हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, यहाँ पे हो गई मेरी ब्लॉगिंग शुरुआत और अभी ना सुबह के बज रहे हैं 8 और यहाँ पर मैं नहा धो के आ गई हूँ किचन में नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ पर एक साइड से मैं रोटी बना रही हूँ, दूसरी साइड से यहाँ पे जो है सब्जी वगैरह हो रही है गर्म, क्योंकि सुबह हम लोग ना टिफ़िन के लिए जो है ना बना के रख देते हैं बेटी के लिए। तो इसी वजह से तो हमारी सब्ज़ी और आटा तो वैसे ही पहले सुबह 6 बजे में गूँथ के और सब्ज़ी बना के हम रख देते हैं। तो इसीलिए तो यहाँ पर फिर बस खाली ये होता है कि रोटी वगैरह ही बनानी होती है और साथ ही साथ यहाँ पे बन गई है चाय। तो बस फटाफट सब नाश्ता वगैरह बनाते हैं और यहाँ पे फिर नाश्ता वगैरह करते हैं। और आज मैंने कोई काम नहीं किया शुरू, क्योंकि अब पहले मैंने कहा कि नाश्ता वगैरह ही करेंगे सब, उसके बाद ही जो है मतलब जो होता है काम वगैरह वो निपटाऊंगी। तो यहाँ पर फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं यहाँ किचन की जो है ना साफ़ सफाई लगी थी करने। तो यहाँ पे पूरे किचन की सफाई वगैरह करने के बाद फिर यहाँ पे जो है ना झाड़ू वगैरह कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं ऐसे ना सारे कमरों की, दोनों कमरों की सफाई वगैरह करके फिर उसके बाद पोछा वगैरह कर दूँगी। और यहाँ पर बस इस तरह से अपना जो काम है तो बस उसको निपटाऊंगी फटाफट से। और उसके बाद फिर ये है कि बाहर का जो झाड़ू है ना वो रहेगा करने के लिए। पर अंदर का जितना भी काम था वो मैंने सारा निपटा लिया है और अभी बस बाहर का ना झाड़ू रहेगा, बस उसी को निपटाती हूँ फटाफट से। और बाहर और अंदर तो इतनी ज़्यादा उमस हो रही है ना कि क्या बोलूँ, ऐसे पसीना पसीना हो रही है। और बाहर तो आज थोड़ा सा हल्की धूप है, क्योंकि ना जो चारों तरफ से जंगलों में आग लगी है ना उसके धुएं से ना पूरा आसमान में और पहाड़ियाँ तो बिल्कुल दिख ही नहीं रही कि पहाड़ भी हैं सामने पे। जो पहाड़ साफ दिखते थे वो आज ऐसे धुंध से ऐसे भरे पड़े हैं ना कि क्या ही बोलूँ। और अब निपटाती हूँ क्योंकि बाहर भी गर्म हो रहा बहुत ज़्यादा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, तो अभी ज़्यादा इतनी तेज़ धूप नहीं है जितनी कल तक थी। और यहाँ पर जो मेरी दरी वगैरह है, थोड़े से 1-2 कपड़े यहाँ रखे डाले हैं मैंने सुखाने के लिए। और बाकी जितने भी कपड़े हैं वो सारे छत में सूख रहे हैं और ये दरी वगैरह सारी यहाँ पे सूख रही हैं। और जो सामने के पहाड़ है ना, तो यहाँ पे देख सकते हो जो जंगलों में आग लगी हुई है ना उसी की वजह से पूरे पहाड़ आज मतलब पूरे धुएँ से भरे पड़े हैं। और इसीलिए सामने के जो पहाड़ें हैं वो कुछ भी नहीं दिख रही है। और इस साइड से हल्की हल्की दिख रही है। लोगों ने ना जो जंगलों में आग वगैरह लगा रखी है ना, तो उसके वजह से ना यहाँ भी मतलब पोल्यूशन वाला वो हो गया है। और अब ऐसे हाल रहेंगे ना कुछ सालों तक, तो यहाँ भी जो मतलब शुद्ध हवा मिलती थी वो भी नहीं मिलेगी अगर ऐसे हाल रहे। जो हम अगली बार से भी हमेशा ऐसे रहेगा तो ऐसे बस होगा। और यहाँ पर आजकल मेरे पेड़, ये वाले नए पेड़ लगाए थे ना मैंने, इन पे भी फूल आने लगे हैं, ये देख सकते हो। और ये बेल भी काफ़ी होने लगी है, जो पहले कभी नहीं होती थी वो इस बार इतनी बड़ी हो गई है। तब जाके, नहीं तो मैं इसको हमेशा उगा के थक जाती थी, ये कभी लगती नहीं थी। और इस बार ना पता नहीं कैसे लग गई। और ये मेरे करी के पत्ते का पेड़ जो अभी थोड़ा सा हरा भरा हो रखा है, अब किसी दिन जब पकौड़ी वगैरह बनाएंगे ना तो उसमें डालेंगे 2-2 4-4 पत्ते। और ये भी जो दीदी लेके आई थी इसके फूल भी मुरझा गए हैं। अब इतना गर्म हो रहा है ना कि क्या कहना था, कभी पानी आता है कभी नहीं आता, तो उसमें उस वजह से ना कभी कभी पड़ता है पानी इसमें, कभी नहीं पड़ पाता। तो इसीलिए तो आज तो मैंने खैर इसमें पानी वगैरह डाला है सब में, इसमें भी। ये तो खैर बेचारा सूख ही गया पूरा मेरा। और ये मेरा मनी प्लांट चल रहा है धीरे धीरे बेचारा। तो बस सो गाइस, तो यहाँ पे मैं लगी हूँ फटाफट से झाड़ू वगैरह करने में, क्योंकि ना बाहर जिस हिसाब से जो है ना आग का धुआं और गर्मी हो रही है ना, तो बाहर रहा ही नहीं जा रहा है। और यहाँ पर मैंने कहा फटाफट से अपने आंगन की सफाई वगैरह करके फिर अपना अंदर बैठ जाती हूँ। और यहाँ पर ये लेके जा रहे हैं सिलेंडर, क्योंकि आजकल ना 7-8 दिन से मतलब सिलेंडर खाली हो रखा था, तो आज ही जाके फिर वो नंबर आया है। तो फिर ये तो चले गए थे सिलेंडर वगैरह पर आने के लिए। और मैंने कहा फटाफट से अपने जो आंगन का झाड़ू है इसको निपटा देती हूँ। बस इस तरह से फिर ये है कि ये काम भी पूरा मेरा निपट जाएगा।
अभी टाइम हो रहा है 11:30 बजे के करीब का, और अभी मैं जा रही हूँ छत पे जो कपड़े वगैरह डाले हुए ना सुखाने के लिए, तो उनको पलटती हूँ। और अभी ना मौसम भी थोड़ा सी ठंडा ही हो गया है, ठंडा मतलब धूप वगैरह हट गई है, बादल लग रखे हैं आसमान में। और बस सो गाइस, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ छत में कपड़े वगैरह पलटने के लिए। और यहाँ पर ना जितने भी कपड़े मेरे डाले हुए थे ना सुबह के धो के, तो ये सारे एक तरह से सूख गए थे। पर ये था कि मैंने कहा चलो थोड़ा सा आधा घंटा और इनको सुखा लेती हूँ। और जो ये चादर वगैरह थी और गद्दे के कवर वगैरह थे, तो ये मुझे धोने नहीं थे, पर क्या था कि धोना ही पड़ा क्योंकि इनमें कल चाय गिर गई थी, जिस वजह से फ्रिज को ना हमने निकाल लिया था इन कवर को धोने के लिए। तो यहाँ पर फिर ये था कि मैंने कहा जिस दिन पानी जैसे आया तो वैसे मैंने फटाफट से ही इनको भी धुल दिए थे, और ये भी अच्छे से सूख गए थे। और यहाँ पर ना बस ये था कि मैंने इन्हीं की वजह से थोड़ी सी देर मैंने कहा और आधा घंटा और रख लेती हूँ ताकि ये और अच्छे से सूख जाए, बस इस तरह से। और यहाँ पर ना जो दूसरी तार में मैंने चादर बिछा डाल रखे थे ना सुखाने के लिए, तो ये मैं ना एक बार तो कुछ मतलब उसको वहीं पे पलट लिया था, फिर दूसरी बार मैं ना इनको दूसरी वाली तार पे लेके आ गई थी, क्योंकि ना वहाँ पर ना बंदर वगैरह जो है ना सारे ख़राब कर देते हैं तारों मतलब कपड़ों को। तो जिस वजह से फिर मैंने कहा चलो दूसरी वाली तार पे ही डाल देती हूँ। और वहाँ पर जो कवर भी था गद्दे का, तो उसको भी मैं दूसरी तार पे लेके आ गई थी। बस इस तरह से फिर मैंने कहा फटाफट से ये भी सूख के हो जाएंगे साइड। यहाँ पे जो कपड़े वगैरह थे मेरे वो मैंने पलट लिए, और ठीक सामने की जो देखिए मैं जैसे बता रही थी ना सुबह कि पूरी जो ये है ना चारों तरफ ये आग की वो हो रखी है। आग की वजह से ना जहाँ जहाँ आग लगी हुई ना उसी की वजह से ये पूरा जो धुआं धुआं हो रखा है। और आसमान में हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं, देख सकते हो ये चारों तरफ से बादल लगने लगे हैं। मैं तो कह रही हूँ बारिश आ जाती तो अच्छा ही था, क्योंकि ना जिस तरह से यहाँ गर्मी और धुआं धुआं हो रहा है ना, तो उसकी वजह से तो मन अजीब सा ही हो रहा है। तो इसीलिए मैं तो चाहती हूँ कि बारिश हो, ताकि ये जो धुआं है ये सब और धूल मिट्टी वगैरह जो भी है थोड़ा सी पानी की वजह से दब जाएगी तो अच्छा रहेगा। और इसीलिए देख सकते हो ना कितना सारा नुकसान हो रहा है भाई, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अभी आग वगैरह लगा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा, कुछ दिन से तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है कुछ। तो चलिए चलते हैं, खाना पीना बनाते हैं। खाना मतलब दाल दूल बनाती हूँ, और चावल तो बाद में बनाऊँगी, खाली दाल उबाल कर रख देती हूँ क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा है। अभी सिर्फ 11:30 ही हो रही है टाइम, तो इसीलिए खाली दाल वगैरह ही बनाती हूँ। सो गाइस, तो दोपहर के खाना पीना खाने के बाद मैं, मेरी फ्रेंड और उनकी चाची और दीदी, हम सब के सब चल पड़े भाभी लोगों के घर पे, क्योंकि उसने बोला कि मुझे वहाँ जाना है उनकी नई बहू को देखने के लिए। तो क्योंकि हम लोग तो पहले भी आ रखे थे तो हमने तो देख ही रखी थी, और फिर ये था कि वो पहली बार आए थे तो इसीलिए। तो बस यहाँ पर फिर हम लोग आए और अभी बातें कर ही रहे थे, तो यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो वीडियो वगैरह बनाती हूँ। और यहाँ पर जैसे मैं आए तो यहाँ पर भतीजा भी मिल गया जिसकी शादी हुई थी, और उसकी बहू किचन में चाय वगैरह बना रही थी। बस इस तरह से फिर सभी सब वो बातें वगैरह करने लगे। सो गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हो, तो अभी जैसे कि हम लोग भाभी के यहाँ पे आ रखे हैं, तो यहाँ पर से ना बाहर तो काफ़ी ठंडी हवा आ रही है, और काफ़ी सुंदर से नज़ारे भी देखने को मिल रहे हैं चारों तरफ से। और ये यहाँ पे भाभी के रखे हुए अदरक नहीं हल्दी सुखाने के लिए। और ये देख सकते हो पूरे जो दिख रहे हैं ना सामने की पहाड़ियाँ, ये सब पूरी आग से हो रखी है, पूरा धुआं धुआं चारों तरफ से। और यहाँ से घर का नज़ारे भी काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं। ये देखो बच्चे भी बाहर घूम रहे हैं। तो यहाँ पे अंदर से ज़्यादा बाहर अच्छा लग रहा है, क्योंकि अंदर थोड़ा सा गर्म हो रहा है, बाहर हो रही है ठंडा, काफ़ी ठंडा। और यहाँ पे भाभी लगा रखे हैं काफ़ी सुंदर सुंदर से पेड़, और एक काफ़ी प्यारा हो रखा है।
ये देख सकते हो। और इस साइड से भाभी लोगों की क्यारी है, तो यहाँ पे भाभी लोगों ने कल ही की सारी जो क्यारियाँ हैं वो साफ़ करी हैं। और अब इसमें मेरे ख्याल से कुछ बोएंगे, चाहे बो दिया होगा मुझे नहीं पता। और यहाँ पर ये देख सकते हो जो खेत है ये वाला पूरा, तो ये जो ये बीच वाला खेत है तो ये मीना का है। तो इसमें भी मीना ने मेरे ख्याल से अभी कुछ नहीं बो रखा, खाली जो लगा होगा उसको निकाला है उसने, बाल बाकी तो वैसे ही हो रखा, अभी सूखा सूखा सा। तो बोएगी शायद अभी बाद में कुछ। सो गाइस, तो यहाँ पर नई बहू लेके आ गई है चाय, और नई बहू के हाथ की चाय पीकर तो बड़ा ही मज़ा आ गया। और उन्होंने काफ़ी आवभगत की भाई, नमकीन, बिस्किट, मिठाई और बाद में ना समोसे तक भी मंगा दिए भाभी ने सभी के लिए। तो बस उन सभी चीज़ों को खाने के बाद पेट तो एकदम से फुल हो गया था। और यहाँ पर फिर ये था कि बस फिर बाद में फिर हम थोड़ी देर और बैठे थे, फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे घर के लिए। तो घर आने से पहले ना जो मेरी फ्रेंड थी उनकी चाची ने, और उसने उनको नई बहू को शगुन के लिफाफे दिए। और उसके बाद फिर हम लोग चल दिए घर के लिए। और यहाँ पर बस जैसे बाहर आए वैसे ही काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, और हमने कहा रात भी काफ़ी होगी है। तो यहाँ पे जब तक हम लोग बाहर आए थे तब तक भाई था वो भी आ गए थे। और बस तब इसके बाद फिर हम लोग भी घर के लिए आ गए।